परम सत्कार योग प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी, दासी सतगुरु निरंकार दातार सतगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी, आप सत्संगत माँ के चरणों में आशीर्वाद लेने जा रही है। विचार रूप में आप जी आशीर्वाद देना। जो भी दासी बोले अच्छा ही बोले, और जो भी दासी सीख रही है वही आप जी के चरणों में रख रही है। इसी तरह दासी को परिवार सहित अपने चरणों से लगा कर रखना, और दासी इसी तरह आप जी के चरणों में बैठकर अंतिम श्वासों तक सीखती रहे। साथ संगत जी, संपूर्ण अवतार हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं, मन मंदिर यूं ही ना बनता, प्रभु बिठाना होता है। भक्ति वाला नित नित इसमें दीप जगाना होता है। भक्ति वाला इसमें नित नित दीप जगाना होता है कि मन मंदिर ऐसे ही नहीं बनता है। इसके अंदर प्रभु को बिठाना होता है, लेकिन प्रभु तभी बैठता है जब हम इस परमपिता परमात्मा का बोध कर लेते हैं। सतगुरु की कृपा से ही ये बोध होता है। सतगुरु की कृपा से किसी ने भी इस परमपिता परमात्मा का बोध नहीं किया है। और कहते हैं कि फिर भक्ति वाला इसमें हमने दीपक जगाना है। ये नहीं कि हमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया और फिर हम सेवा सिमरन सत्संग करें ही ना। नहीं, सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि मन में ये भक्ति का दीपक तभी जगेगा जब हम सेवा सिमरन सत्संग ये तीनों काम करते चले जाएंगे। कर्म अगर है रावण जैसा मंदिर न बन पाता है, भाव अगर है राम के जैसा मन मंदिर बन जाता है। आगे सतगुरु समझा रहे हैं कि ये मन मंदिर कैसे बनेगा। अगर हम रावण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे तो ये मन कभी भी मंदिर नहीं बन सकता। भले ही रावण विद्वान था, लेकिन रावण के अंदर मैं थी, अभिमान था। और अगर हम भगवान श्री राम जी की शिक्षाओं को अपने मन में बसाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के कहे अनुसार चलेंगे, तो कहते हैं कि तभी हमारा उनकी शिक्षाओं को हम अपनाएंगे, तभी हमारा ये मंदिर बनेगा। भगवान श्री राम जी ने, आप सभी ने सारी हिस्ट्री भी पढ़ी है, रामायण भी सुनी भी है, पढ़ी भी है, तो किस तरह उसमें दिखाया है कि भगवान श्री राम जी ने किस तरह अपने गुरु माता पिता सभी की आज्ञा का पालन किया, किस तरह अपने भाइयों से स्नेह किया, किस तरह उन्होंने मर्यादा और अनुशासन में रहकर भक्ति की और हमें भक्ति करनी सिखाई। इस तरह इन शिक्षाओं को जब हम जीवन में अपनाएंगे तभी हमारा मन मंदिर बनेगा। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि हमने हर पल अच्छे ही कर्म करने हैं। हम अगर गुरु को मान रहे हैं तो गुरु की भी माननी है हमने। इन बातों को जब हम अच्छी तरह से अपने मन में बिठाएंगे तभी हमारा जो मन है ये सुंदर बनेगा। सतगुरु के ज्ञान से जिसका मन बन गया मन सुंदर है, ऐसा जन ही चलता फिरता जग में पूजा का घर है। सतगुरु माता जी तो कहते हैं कि मुझे आज ऐसे ही प्रचारकों की जरूरत है जो चलते फिरते पूजा स्थल बन जाएं, जहां भी जाएं अपने व्यवहार के द्वारा कर्म के द्वारा सभी को अपना बना लें, और उनको ये बताना भी ना पड़े कि हम निरंकारी मिशन से बिलोंग करते हैं। हमारे कर्मों के द्वारा ही ऐसी हमारे कर्मों के द्वारा खुशबू फैले कि सभी इस मिशन से जुड़ते चले जाएं। नफरत से न संवरने वाला मन संवरेगा प्यार से, कहे हर देव हरि सिमरन से, सतगुरु के इतबार से। ये मन जो है, कहते कि नफरत से संवरने वाला नहीं है। अगर हम नफरत रखेंगे तो नफरत से नहीं हम किसी को अपना बना सकते, हम प्यार से ही बना सकते हैं। जिन प्यार कियो तिन प्रभु पायो। क्या सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि हरि के सिमरन से, सतगुरु के ऊपर विश्वास करने से और प्यार दिखाने से, मन में जब श्रद्धा प्यार होता है तो तभी ये मन सुंदर बनेगा। ऐसे ही साथ संगत जी कहते हैं कि जिन्होंने इन सब बातों को अपना लिया है, जिन्होंने मन में बिल्कुल मैं नहीं रखी, हम अहंकार नहीं रखा, सिर्फ तू ही तू का सिमरन किया है, कहते कि वही सही मायनों में सच्चा गुरसिख है।
कहते हैं एक जनश्रुति धर्मपरायण राजा था। वह एक पिता के समान प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। महात्माओं की सेवा और दान आदि पुण्य कर्मों में भी उसकी बहुत रुचि थी। उसके अच्छे कर्मों के कारण सभी उससे प्यार करते थे। एक दिन वह बगीचे में घूम रहा था कि उसके कानों से कुछ आवाजें टकराई। राजा ध्यान से सुनने लगा। दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा था, राजा जनश्रुति के तेज का कौन मुकाबला कर सकता है। उसके शुभ कर्म दिनों दिन उसके तेज में वृद्धि कर रहे हैं। तभी राजा को दूसरे व्यक्ति की बात सुनाई दी। वह कह रहा था, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने गाड़ी वाले महात्मा रैकव को नहीं देखा। उसके तेज के सामने राजा जनश्रुति का तेज कुछ भी नहीं है। वास्तव में महात्मा रैकव को उस वस्तु का पता है जिसकी जानकारी से और जिसे समर्पित होकर किए गए सभी कर्म शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। इन बातों को सुनकर राजा जनश्रुति सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या वस्तु हो सकती है जिसकी जानकारी से और जिसे समर्पित होकर किए गए सभी काम शुभ फल देते हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने निश्चय किया कि वह गाड़ी वाले रैकव से मिलकर उस अनुपम वस्तु की जानकारी प्राप्त करेगा। उसे उस वस्तु की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसने राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया कि गाड़ी वाले महात्मा रैकव का पता लगाया जाए। सभी गुप्तचर बड़े बड़े शहरों में छा गए। काफी दिनों के बाद भी वे महात्मा रैकव का पता ढूंढने में असफल रहे। वे महात्मा रैकव का पता ढूंढ नहीं पाए। जब मंत्री ने यह बात राजा को बताई तो वह बोला, महात्मा रैकव अवश्य इसी देश में रहते हैं। आप और अधिक से उनकी खोज करवाओ। यह जरूरी नहीं कि वह किसी बड़े शहर में ही मिले। वह महात्मा हैं, विषयों में उनकी आसक्ति नहीं होगी। हो सकता है कि वह किसी छोटे मोटे गांव या किसी निर्जन स्थान में रहते हों। उनको अवश्य ढूंढा जाए। गुप्तचरों ने एक बार फिर महात्मा रैकव की खोज शुरू कर दी। इस बार वे सभी गांवों और जंगलों आदि में गए। एक दिन एक गुप्तचर की निगाह एक बैलगाड़ी पर पड़ी। वह बैलगाड़ी एक सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके पास ही एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया के बाहर एक व्यक्ति बैठा था। उसके चेहरे की चमक देखते ही बनती थी। गुप्तचर उस व्यक्ति के पास पहुंचा और विनय पूर्वक बोला, क्या गाड़ी वाले महात्मा रैकव आप ही हो? उस व्यक्ति ने गुप्तचर की ओर देखा और फिर सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि आप किस महात्मा के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन यह अवश्य सच्चाई है कि मेरा नाम रैकव है और मैं बैलगाड़ी चलाता हूँ। गुप्तचर को महात्मा रैकव का पता चल गया। वह जल्दी ही राजा जनश्रुति के पास पहुंचा और उसे महात्मा रैकव का पता बता दिया। राजा जल्दी ही 600 गायें और एक स्वर्णहार लेकर महात्मा रैकव के सामने उपस्थित हो गए। स्वर्णहार रैकव के चरणों में रखते हुए राजा बोला, मुनि श्रेष्ठ, यह स्वर्णहार मैं आपके चरणों में भेंट करने के लिए लाया हूँ और ये 600 गायें भी मैं आपके लिए भेंट स्वरूप लाया हूँ। आप इन्हें स्वीकार करें और मुझे उसका ज्ञान दें जिसके जानने से, जिसे समर्पित होकर कर्म करने से सभी कर्म शुभ होते हैं, शुभ फल देते हैं। राजा की यह बात सुनकर महात्मा रैकव ने उसका अपमान करते हुए कहा, अरे शूद्र, अपना यह स्वर्णहार और गायें ले जा, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। अमर ज्ञान इन ठीकरों से प्राप्त नहीं हो सकता। महात्मा रैकव की बात सुनकर राजा जनश्रुति हैरान रह गया। वह निराश था। महलों में लौट आया। महल पहुंचकर उसने महात्मा रैकव के व्यवहार की विवेचना करनी चाहिए। वह समझ नहीं पा रहा था कि रैकव ने उसका अपमान क्यों किया।
उसे ज्ञान का अधिकारी क्यों नहीं समझा। उसके मन में विचार उठा, महात्मा रैकव के पास जो जानकारी है वह निस्संदेह बहुमूल्य होगी। उसे प्राप्त करने के लिए मैं जो भेंट लेकर गया था वह उस बहुमूल्य जानकारी के मूल्य के मुकाबले में कम होगी। शायद इसलिए महात्मा रैकव ने मुझे ज्ञान नहीं दिया। मन में ऐसा विचार आते ही उसने पहले से दुगनी भेंट अपने साथ ली और फिर महात्मा रैकव के पास पहुंच गया। महात्मा रैकव ने जब उसे फिर धन दौलत के साथ आते देखा तो वह गुस्सा हो उठे और राजा जनश्रुति को कहा, मूर्ख, तू फिर अपने ठीकरे उठाकर ले आया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तत्व की जानकारी धन से नहीं खरीदी जा सकती। महात्मा रैकव की बात से जनश्रुति मायूस हो गया। अपनी बेबसी पर वह रो पड़ा। उसके टप टप बहते आंसू को देखकर महात्मा रैकव को दया आ गई। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, तुम मेरे पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आए हो। ब्रह्म ज्ञान को धन से नहीं खरीदा जा सकता। ब्रह्म की जानकारी अभिमान रहित होकर सतगुरु के दरबार में पहुंचने से मिलती है। इसे प्राप्त करने के लिए धन की नहीं, श्रद्धा और जिज्ञासा की जरूरत होती है। श्रद्धा से किसी ब्रह्मवेता के सामने प्रार्थना करने से इसे प्राप्त किया जा सकता है। जो गुरु के चरणों में आकर नतमस्तक हो जाते हैं, श्रद्धा भाव से आते हैं, जो जिज्ञासा लेकर आते हैं कि हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, सतगुरु उसको ब्रह्म ज्ञान दे देता है। राजा जनश्रुति को अपनी भूल का एहसास हो गया था। उसने श्रद्धा पूर्वक महात्मा रैकव से प्रार्थना की। जब महात्मा रैकव ने उसे अभिमान से खाली और श्रद्धा से युक्त पाया तो उन्होंने उसे ब्रह्म की जानकारी दे दी। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके और ब्रह्म को समर्पित होकर कर्म करने से राजा जनश्रुति के सभी कर्म शुभ फल देने वाले बन गए। ब्रह्म का शाश्वत ज्ञान अभिमान के कुत्सित पात्र में प्रवेश ही नहीं करता। जो सतगुरु के चरणों में धन वैभव के अभिमान को लेकर आते हैं वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। सतगुरु की कृपा उन्हीं पर होती है जो हर प्रकार के अहंकार को छोड़कर श्रद्धा पूर्वक विनम्र भाव से सतगुरु के चरणों में उपस्थित होते हैं। सतगुरु तो भाव देखते हैं। जो भाव से सतगुरु के चरणों में जुड़ जाता है वह इस ब्रह्म ज्ञान का भागीदार बन जाता है, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। सतगुरु उसे ब्रह्म ज्ञान दे देते हैं। ये सतगुरु अंतर्यामी है, घटघटवासी है। इसको सब पता है कि जीव के मन में क्या चल रहा है। कहते हैं कि ये परमात्मा ही अंतर्यामी होता है जो हर एक बात को जानता है। एक इंसान दूसरे इंसान की बात नहीं समझ सकता, लेकिन ये परमात्मा तो हर घट की जानते हैं। इन्होंने ही ये रचना बनाई है, इन्होंने ही ये दुनिया बनाई है, संसार बनाया है, ये मालिक हैं। इनको सब पता है कि कौन कैसा है। ये सारे संसार को पहचान रहे हैं। इनको सब पता है कौन क्या भाव लेकर आया है। ये सब समझते हैं। ये यही समझाते हैं कि हमने अहंकार रहित होकर भक्ति करनी है। यह दुनियावी पदार्थ तो सब तुच्छ हैं इस ब्रह्म ज्ञान के आगे। दुनियावी पदार्थों का कोई मोल नहीं रह जाता। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं और उसके बाद अगर हम दुनियावी वस्तु का उपयोग करते हैं तो वो तभी सार्थक होती हैं, क्योंकि हमें जीने के लिए खाने के लिए हमें खाना भी चाहिए, पहनना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। तो सतगुरु हमें समझाते हैं कि सबसे पहले हमने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है, अहंकार को छोड़ना है, समर्पण भाव रखना है, श्रद्धा और समर्पण वाली भावना लेकर हमने आना है और फिर हमने सतगुरु के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग जो हमें कार्य सतगुरु ने बताए हैं, फिर हमने इनको लग जाना है। इनको करते
करते हुए हमने अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी निभाना है। जो हमें सतगुरु ने परिवार बख्शा है, ये रिश्तेदार बख्शे हैं, ये संसार बख्शा है, हमने इनके साथ भी कार्य व्यवहार करना है। ये नहीं कि हमने इनके साथ कार्य व्यवहार नहीं करना, इनके साथ बातचीत नहीं करनी, नहीं, हमने इन बातों को अपनाना है, इनके साथ कार्य व्यवहार करना है। लेकिन हमने कार्य व्यवहार करते हुए अपने असली टारगेट को, अपने असली मकसद को, लक्ष्य को भूल नहीं जाना है। इसको हमने पहले रखना है, आगे रखना है। आध्यात्मिक शिक्षा को हमने पहले रखना है और फिर हमने दुनियावी काम करते चले जाना है। खाने पीने पहनने के लिए हमें धन भी चाहिए, संतों की सेवा के लिए धन भी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जो संतां दी सेवा अंदर तन मन धन लगांदा है, मन दी मैल असल विच अपनी समझो धोई जांदा है। जो संतों महापुरुषों के चरणों में इस तरह तन मन धन से सेवाएं करते हैं, कहते हैं कि वो अपने मन की मैल को साफ करते चले जाते हैं और इस तरह उन्हें अपना लेसन भी याद रहता है कि हमें सतगुरु ने क्या सिखाया है। जब हम डेली सत्संग करते हैं तो हमें ये बातें याद रहती हैं, फिर मन में कहीं अभिमान आता ही नहीं है, फिर मन के ऊपर माया की मैल चढ़ती ही नहीं है। फिर ये मन के ऊपर से माया की मैल सत्संग के द्वारा साफ होती चली जाती है। सत्संग के द्वारा ही हमें विवेक बुद्धि मिलती है। सत्संग में आने से ही हमें पता चलता है कि किस तरह हमने संतों महापुरुषों की सेवा करनी है। तो इस तरह हम सत्संग में आए और सतगुरु के वचनों को अपनाएं और अभिमान रहित होकर हम संतों महापुरुषों की सेवा करें, सिमरन करें, सत्संग करें, जो हमें सतगुरु ने शिक्षा दी है। साध संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।